प्रदेश के आगरा में कोविड काल में पार्षद ने अपनी वार्ड की जनता को मास्क वितरण किया, सैनिटाइज कराया और खाद्यान्न भी वितरण किया। इसके साथ ही अपनी वार्ड की जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी किया। इसके साथ ही हमारे संवाददाता सत्यदीप सिंह ने खास बातचीत की है, देखिए इस रिपोर्ट में। से जूझ रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में सारे सिस्टम ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सब लोगों से एक अपील की, जो हमारे नेतृत्व ने हम लोगों से कहा कि हम लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज को यूज़ करें और जितना हो सके उतना अपने घर पर रहकर अपने को, अपने परिवार को, समाज को बचाने का काम करें। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश के गरीब, पिछड़े, असहाय, गरीब महिलाएं जो अपने आप को परेशान महसूस होने लगे, तो उन लोगों के लिए राशन वितरण करने का काम भी मुफ्त में अक्टूबर 2021 तक मोदी जी ने घोषणा करी है। उन लोगों को मुफ्त में सरकारी राशन उपलब्ध होगा। और हमारे द्वारा भी अपने वार्ड क्षेत्र में लगातार घरों को सैनिटाइज कराने का काम किया गया। नगर निगम के माध्यम से हर किसी को जो बीमार था उसको टैबलेट्स, दवाइयाँ सरकार द्वारा अपने माध्यम से उपलब्ध कराने का काम किया। सब लोगों को मास्क वितरण करे और जहाँ से आया एक संदेश दिया कि महामारी हम और आप दोनों को मिलकर लड़नी है, इससे लड़ाई। आज हम लोगों ने देखा है इस दूसरे लॉकडाउन में लोग ऑक्सीजन के शिकार के कारण लोग मरे, तो इसकी भी हम लोगों ने प्रयास किए, इतना हो सकता था हम लोगों से। तो पार्षद जी जानना चाहेंगे, जैसे मोदी जी के द्वारा वो खाद्यान्न व्यवस्था चल रही है, आपके क्षेत्र में गरीब लोग होंगे, तो उसमें कहाँ तक व्यवस्था उचित रही है आपकी? लगातार हमारे वार्ड में 5 राशन डीलर हैं, 5 पर मैंने खुद मॉनिटरिंग करके जाके देखा। लगातार गरीब लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस सरकार की इस पहल से गरीब जनता खुश है। वो देश के प्रधानमंत्री और मोदी और योगी जी को दोनों को आभार, उनका धन्यवाद प्रकट करती है। अच्छा, आखिरी बात पूछें, जैसे समय गर्मियों को चला, इन दिनों मच्छर वगैरह हो जाते हैं, इस समय फॉगिंग का या मच्छर की दवाई छिड़कने का भी समय है। लगातार मेरे द्वारा मेरे वार्ड क्षेत्र में मुख्य रोडों पर बड़ी गाड़ी से फॉगिंग कराने का काम किया जा रहा है। जो बस्तियाँ हैं, जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनमें मोटरसाइकिल से फॉगिंग कराने का काम उन मलिन बस्तियों तक भी हम लोग कर रहे हैं, जिससे जो मच्छरों का प्रकोप जो बढ़ेगा, जिससे लोग बीमार होंगे, उससे बीमार ना हो पाएँ। और ये समस्या हम लोग अपने क्षेत्र में लगातार सुबह से निकलते हैं, ये देखते हैं कहीं नाली में जल भराव है तो उसको सफाई कराने का काम कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगवा रहे हैं, कहीं कर्मचारियों के माध्यम से काम करा रहे हैं, कहीं कोई विकास के कार्य हैं। लगातार 3.5 वर्ष में मैंने अपने क्षेत्र में लगातार इंटरलॉकिंग कार्य कराए, हॉटमिक्स के सड़कें बनवाई, पुलिया का निर्माण कराया। लगातार स्ट्रीट लाइटें, जहाँ स्ट्रीट लाइटों के पोल नहीं थे वहाँ भी मैंने लाइट लगवाने का काम किया, मिनी मास्ट लगवाने का काम किया। लगातार क्षेत्र की जनता के साथ क्षेत्र के लोगों का विकास कराने का काम मैंने नगर निगम के माध्यम से किया है। जैसे देखा गया आपके वार्ड में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आई है और जगह जगह नालियाँ खोद के पाइपलाइन डाली जा रही हैं, कहीं कहीं गंगा जल पहुँचा, कहीं नहीं पहुँचा है, लेट पर पहुँचता है, उस विषय में क्या कहना चाहोगे? हाँ, इस बात से मैं आपके बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे वार्ड क्षेत्र में कुछ हिस्से में नगर निगम द्वारा डाली गई पुरानी लाइनें थीं। कुछ हिस्से में पानी के लिए लोग परेशान रहते थे। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, जैसे पूरे आगरा शहर में बड़ी मात्रा में शहर के जो बाहरी हिस्से में गंगाजल का प्रयोग का काम चल रहा है। हर घर को गंगाजल देने का काम ये सरकार करेगी। हम लोग हमारे क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि हम हर घर तक लाइन को पहुंचाने का काम करें और जहां लाइन पुरानी डली हुई है, जहां समस्या उत्पन्न होती हैं, उन लाइनों में हम लोग कर्मचारियों के माध्यम से, जल संस्थान के माध्यम से लाइनों को रिपेयर कराने का काम कर रहे हैं। और अपने जो क्षेत्र में पानी की समस्या कहीं ज़्यादा, जैसे जिस दिन पानी नहीं आया, कोई मोटर की खराबी हो गई, कहीं लाइन लीकेज हो गई, वहाँ भी हम लोग टैंकरों के माध्यम से मदद पहुँचाने का काम करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछते हैं। अभी जैसे 2022 में चुनाव आने वाले यूपी के, तो सुना जा रहा है कहीं सपा लोकदल का गठबंधन है, कहीं बसपा बीजेपी साथ आने की ही चर्चा, हमने लोग 1-2 दिन डिबेट की है। आपको ऐसी कोई जानकारी हो तो वो भी शेयर करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब 2022 का जब चुनाव होगा
हर दल अपना तैयारी करता है, गठबंधन होते हैं। ये लोगों के जनता गठबंधन तो है नहीं, लोगों के अपने पर्सनल गठबंधन है। जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन किया, जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। 2022 के चुनाव होंगे तो जनता निश्चित तौर पर मोदी और भाजपा के साथ है। अच्छा, हमने देखा गलियों में आपके वार्ड में आपने काफ़ी प्रयास किया, अच्छा काम करा, जनता भी खुश है। 1-2 लोगों से पूछा भी हम लोगों से, अगर जनता चाहती है आप दोबारा अपने वार्ड से चुनाव लड़ें, ऐसा मौका जनता की सेवा करने का मिले तो आप दोबारा इच्छुक होंगे? मेरा प्रयास है, जब चुनाव था वोटों का तो मैं लोगों के बीच में जाके एक अपील करता था कि आप मुझे वोट दें। मेरी पार्टी के नाम पर मैंने वोट मांगे, अपने नेताओं के नाम पर वोट मांगे, अपने व्यवहार में मांगे, जाति बिरादरी के नाम पर हमने लोगों से वोट मांगा। लेकिन मैं उनसे कहता था कि अगली बार अगर मैं आपके बीच में जब भी वोट मांगने आऊँगा अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए या अपने नेताओं के लिए, तो सिर्फ अपने विकास के नाम पर वोट मांगने आऊँगा। अगर मैंने विकास किया है तो जनता मुझे खुद स्वयं चुनाव लड़ाने को इच्छुक होगी तो मैं लड़ूंगा। जनता मना कर देगी कि राहुल चौधरी आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपने विकास नहीं किया, आपने क्षेत्र में हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर जनता कहेगी, क्षेत्र की जनता एक जनता निकल के आएगी, ये कहेगी हाँ राहुल चौधरी हम लोगों के बीच में इतना बड़ा विकास कार्य किए, लगातार कई बार के लोग पार्षद, मैंने बिना भेदभाव के आपको ये जानकारी दे दूं कि आजमपाड़ा क्षेत्र में मुस्लिम बाहुली वार्ड है। मैंने बिना किसी जाति धर्म को देखकर, किसी समाज बिरादरी को देखकर सिर्फ और सिर्फ जनता की समस्याओं का समाधान किया है। चाहे आजमपाड़ा क्षेत्र हो, चाहे जोगीपाड़ा हो, चाहे बालाजीपुरम हो, रामस्वरूप कॉलोनी हो, बीकेपुरम हो, केसर विहार हो, न्यू आजमपाड़ा क्षेत्र हो, कहीं भी जितने भी बड़ा क्षेत्र है सारी जगह पर कोई ना कोई विकास कार्य कराने का काम मैंने किया है। धन्यवाद पार्षद जी। उम्मीद करने से पार्षद जी ने अपनी जानकारी दी क्षेत्र की बाढ़ की और जनता की सेवा करें, आगे भी करते रहें। धन्यवाद।